फिर आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 के लिए जो है ये क्वेश्चन हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के। और CBT 1 जो है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में से, और CBT 2 में 35 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में। तो ये जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए है। तो दोनों लेवल के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स आएगी उसमें जो सिलेबस होगा ऑलमोस्ट सेम होता है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए CBT 1 CBT 2 के लिए ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, और इस चैप्टर बेस पे कई सारे जो है चैप्टर के क्वेश्चंस भी होते सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम यही चैप्टर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है A/B 3:4 और B/C = 8:5, ठीक है। देन A/C = क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे A और B का रेशियो जो है 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। और B और C का रेशियो 8 और 5 दिया हुआ है। तो B और C को हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते C लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 5 हो गया, ओके। और हमें यहाँ पे जो रेशियो निकालना है वो A/C का निकालना है, A/C का। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई क्वेश्चन को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और B की मल्टीप्लाई B की वैल्यू से करेंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये, इसको जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 32, और 5 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। तो A वाले केस में करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, B वाले केस में पूरा सीधा करेंगे, और फिर B और C की वैल्यू को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये रेशो आ गई। अब इस रेशो को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, मतलब 12 पे जाएगा, ऐसे 16 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा। देन फिर ये 6 पर, ये 8 पर, ये 5 पर, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशो आई है वो निकल के क्या है, 6 8 और 5। और 6 8 5 को और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे A/C। अब A/C क्या होगा, 6 जो है A का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी A की जगह पर जो है 6 दिया हुआ है, और C पर कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6:5। तो AC की रेशो क्या हो जाएगी, 6:5, 6:5 या 6:5, ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं। तो भाई दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे A दिया है, ये B, ठीक है, 2 दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको A और B दिया था रेशो में 3:4। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर B और C। तो B और C हमको जो दिया हुआ है वो दे रखा है हमको यहाँ पर 8:5, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8:5 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये भी B है और ये भी क्या है, B है। तो B को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेम नहीं है ना, तो हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 8, ठीक है। तो A का जो रेशियो हो गया वो हो गया कितना, A का रेशियो हो गया 6, B का तो सेम हो गया, तो B को लेंगे हम 8, और C का कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो A और C का जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, A 6:5, ठीक है, 6:5, ये इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया, इफ 3A = 5B और 2B = 3C, देन A/C क्या होगा, ठीक है। हम ये कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई देखो यहाँ दिया 3A = 5B, ठीक है। अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो जो ये वैल्यू दे रखी है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। 5 को रख देंगे इधर, और जो 3 है इसको रख देंगे इधर, ठीक है ना। तो ये रेशियो हो जाएगा, A और B का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3, ठीक है। तो ये इसका रेशियो हो गया, ओके। ये हो गया रेशियो A और B का। सेम ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, 2B बराबर क्या दिया, 3C दिया हुआ है, तो इसको हम पलट देंगे, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये B और C का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब भाई इसमें पूछा है A/C क्या होगा। अब देखो यहाँ पे B जो है, B है, और यहाँ पे जो B है, दोनों की जो रेशियो है वो क्या सेम है, ठीक है। इसलिए हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हम क्या करेंगे, A और C का रेशियो में यहाँ लिख देंगे। तो A और C का जो रेशियो है वो हो गया 5:2। A का 5 है और C का कितना 2 है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि 3A = 5B जो है 5:3 कैसे हुआ है, ठीक है। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है,
जिससे हमें करना है तुरंत ही, ठीक है, एग्जाम में। ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे हुआ। तो भाई यहाँ पे दिया है 3A दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A और ये जो B है हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया होगा तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू इधर मल्टी में होगी वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो मैंने B को नीचे लेके आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा 5 रह गया, और 3 यहाँ पे मल्टी में दिया हुआ है वो 3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये A और B का रेशो क्या होगा, A/B बराबर 5/3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A 5 है और B क्या 3 है, A 5 है B क्या 3 है। सेम ऐसे इसका भी होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।